अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 16 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद देर रात महिला आरक्षित वार्ड 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जिसमें हवाला दिया गया कि इनके दस्तावेजों पर तहसीलदार के साइन नहीं थे। इससे खफा कांग्रेस हरियाणा जन चेतना पार्टी और आजाद प्रत्याशी डीसी आवास पहुंची और धरने पर बैठ गईं। अगर कमी थी तो हमें 16 दिसंबर को क्यों नहीं बताया गया? हम कमी पूरी कर लेते। आज हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए थे, हमें तब कह देते भाई तुम्हारे इसमें कमी आप पूरी कर लो। हमने पूरा दिन हमारा बर्बाद हुआ। 12:30 पौने 1 बजे तक बिठाने का तो पहले मतलब नहीं बनता, 11:30 बजे तक का तो था कि भाई 11:30 बजे तक आप लोग हमें बिठा सकते। रात के 1-1 बजे तक हम लोग बैठे हुए, ना खाया ना पिया। जानबूझ के किया गया, हमें पूरा श्योर है जानबूझ के किया है, क्योंकि प्रीति सूद के नाम की मैंने कंप्लेंट दी, उन्होंने कंप्लेंट नहीं पकड़ी। अगर वो कंप्लेंट का कागज लिया भी तो उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दिया। हम पंचायत भवन में गए थे, उन्होंने हमारी फाइलें चेक की थी, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि आपकी ये मिस्टेक है। और आज हम यहाँ 11 बजे के बैठे हैं एसडीएम के दफ्तर के पास। अब हमारी 12 बजे फाइलें चेक हुई तो उन्होंने हमें बोला कि आपकी ये तहसीलदार के साइन नहीं है। देखिए, तीनों की सेम ही गलती निकाली गई, सेम ही वार्ड से हैं हम, ठीक है। कल जब हम 16 को नॉमिनेशन के लिए आए तो जो भी था, जो भी हमारी कमी थी, हमें उस टाइम क्यों नहीं बताई गई? जबकि रूल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको बतानी है गलती, जो बंदा है वो जाके रेक्टिफाई कर सकता है उसको जाके, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है उस चीज़ के लिए? वार्ड नंबर 20 की 3 महिला प्रत्याशियों के जहां नामांकन रद्द होने पर सवाल खड़े हो गए, वहीं वार्ड 19 के भी एक आजाद प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया कि उनका नामांकन भी जानबूझकर रद्द किया गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता ने यह आरोप लगाया कि भाजपा की मेयर प्रत्याशी की वोट ग्रामीण इलाके से थी, लेकिन उन्हें ऐन मौके पर शहर में कैसे शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें कई बार मौका दिया गया, जबकि इन उम्मीदवारों की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई थी। उन्होंने मेरे को ये एक स्लिप दी भी, आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वो पूरे हैं। और आज है जो ये देखिए सर, एसडीएम बराड़ा ने ये जो डॉक्यूमेंट दिया हमें, पूरी रिसीविंग दी है भी, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं सर, आप जाइए। राइट सर। और आज रात को, आज जब सुबह हम 11 बजे आए इनके पास और 11 बजे से बैठे हुए, रात के 12 बजे जब मेरी टर्न आती है तो मेरे को अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं सर भी आपका फाइल है वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपकी फाइल के ऊपर मैजिस्ट्रेट के साइन नहीं है। ये कोई कैंडिडेट की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन का सीधा धक्का है। वो धक्का इसलिए है कि जो अब ये कैंडिडेट यहाँ 20 नंबर वार्ड से बैठे हैं, 19 नंबर वार्ड से बैठे हैं, इनके ऊपर बताया गया है कि तहसीलदार के आपके साइन नहीं है, और बल्कि उसमें लिखा गया है कि क्या आप तहसीलदार के साइन करा लीजिए या आप नोटरी से अटेस्टेड करा लीजिए। इन्होंने नोटरी से अटेस्टेड करा रखा है, लेकिन जब ये जिस रिटर्निंग अफसर ने इनके फार्म लिए गए उसको ये देखना चाहिए था क्या वो अनपढ़ है, क्यों बिठाया गया है ऐसे अफसरों को कुर्सी के ऊपर, क्यों लगाई गई है ऐसी ये कमेटी। इस दौरान मौके पर पहुंचे एडवोकेट ने बताया, कानूनन रिटर्निंग अधिकारी सभी कागजात चेक करके ही दस्तावेज लेता है और स्क्रूटनी में खामियों को चेक कर उसी वक्त उम्मीदवार को बताया जाता है और मजिस्ट्रेट मौके पर होता है, वो वहीं इसका निदान कर सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया ये सब जानबूझकर किया गया है, यह त्रुटि उस वक्त दूर की जा सकती थी। आरओ के पास नॉमिनेशन जाएगा, उसका स्टाफ होता है, आरओ होता है, वो रिटर्निंग अफसर एक ऑफिसर है, ही इज़ नॉट एनी क्लर्क और पीएन। उसके पास रूल्स होते हैं सारे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है और उसमें क्या देखना है। अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो उसको कैंडिडेट को देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट करके लाओ। देर रात लगभग 1:30 बजे उपायुक्त निवास के बाहर बैठी महिला उम्मीदवारों से सुबह 5 बजे तक किसी भी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया और न ही उनकी बात सुनी। उधर वार्ड नंबर 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की ही उम्मीदवार मैदान में बची हैं। पंजाब तक के लिए अंबाला से कमलप्रीत सब्बरवाल की रिपोर्ट।